मैं राजेश कुमार यादव अपने डाइट के चतुर्थ सेमेस्टर के डीएलएड प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वागत करता हूं। आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत हमने जो शीर्षक लिया है वो है सहपाठी से संबंध का विकास एवं पारस्परिक समझ। इस शीर्षक के अंतर्गत जो बिंदु हमने लिए हैं उन बिंदुओं के अंतर्गत जो चर्चा करनी है वो बिंदु है। नंबर 1, सहपाठी से संबंध का विकास एवं पारस्परिक समझ का आशय क्या है। दूसरा, साथी समूह की विशेषताएं क्या हैं। बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका क्या है। साथी के संबंधों की विशेषताएं क्या हैं। सामाजिक बोध क्या है। साथी संबंधों में विविधता एवं सामाजिक बोध क्या है। आक्रामकता, तकनीकी एवं साथी संबंध, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा, और अंत में इस शीर्षक का जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष रूप में हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, सहपाठी से संबंध का विकास एवं पारस्परिक समझ का आशय क्या है। इसके अंतर्गत हम अपने प्रशिक्षुओं से ये कहना चाहेंगे कि साथी समूह लगभग समान आयु वाले लोगों का या बच्चों का एक एकीकरण जो साथ साथ महसूस करते हैं एवं साथ साथ कार्य करते हैं। और ये परिभाषा जो है हैवी गस्ट के अनुसार उन्होंने की है। साथी संबंध का आशय साथी समूह के सदस्यों का आपसी संबंध है। यह संबंध बच्चों के विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह बच्चे के सामाजिकरण में बहुत अधिक सहायक होता है। नंबर 2 है हमारा साथी समूह की विशेषताएं। तो साथी समूह की विशेषताएं क्या होती हैं। परिवार से बाहर जब बच्चा जाता है तो उसकी उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष के मध्य होती है, और ये सहपाठी से संबंध बनाने का जो प्रवृत्ति है बनाने की, वो 18 वर्ष तक उनकी अनवरत चलती रहती है। मानसिक, शारीरिक एवं भाषा का विकास सहपाठी के साथ अपने साथियों के साथ उनका होता है, क्योंकि वो आपस में बोलचाल करते हैं, आपस में बात करते हैं, गेम खेलते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उनकी भाषा का विकास होता है। खेलों के प्रति आकर्षण होता है। छोटे छोटे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से खेल तो एक वयस्क व्यक्ति का भी बहुत मनोरंजन करता है और उसको रुचि भी होती है, तो बच्चे इसमें कुछ ज़्यादा ही आकर्षक होते हैं। खेलों के संबंध में इच्छाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चे अपने साथियों के साथ अपनी इच्छाएं और विचारों की अभिव्यक्ति आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वयस्कों के समक्ष उन्हें बोलने की स्वतंत्रता में बाधा लगती है या वो हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। अगला है विभिन्न कौशलों का विकास। जैसे बच्चे जब साथी समूहों के साथ अपना खेलते हैं तो उनमें लीडरशिप की भावना का विकास होता है। उनमें तमाम नियम, खेलों के नियम होते हैं तो नियमों की जानकारी होती है, नियमों से बंधे रहने की जानकारी होती है, अनुशासन भी उनके अंतर्गत आता है। सामाजिक दायरा विस्तृत, और इस काल में जब वे साथी समूहों के साथ जाते हैं तो उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। परिवार से अलग, परिवार के बाद जब वो जाते हैं विद्यालय में तो विद्यालय का एक ग्रुप होता है, एक विद्यालय भी एक सोसाइटी होती है। उसके बाद जब उनके पास पड़ोस और गांव के बच्चों या मोहल्लों के साथ बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनका सामाजिक दायरा लगातार बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे पूर्व की भांति साथी समूह में बिखराव भी होता है। और अंत में धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होते जाते हैं उनमें परिवर्तन होता जाता है, आगे की कक्षाओं में प्रवेश मिलता जाता है, तो उनकी आयु के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है और साथी समूह में बिखराव भी होता रहता है, और नित्य प्रति उनके नए साथी समूहों का गठन भी होता रहता है। तीसरा हमारा है बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका। तो बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय होती है। किसी न किसी से संबंधित होने का एहसास एवं स्वसम्मान की